नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे जीबी 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 खबरें। त्रिपुरा में आज किसका राज, 7 सीटों पर वोटिंग जारी। सुबह 9 बजे तक 12.76% मतदान रहा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। राज्य की 7 सीटों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 60 सीटों के लिए अलग अलग पार्टियों ने 259 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इन चुनावों में 13.53 लाख महिलाएं समेत कुल 28.13 लाख मतदाता वोट डालेंगे। देश के सबसे बड़े बैंक ने दिया झटका, एसबीआई से लोन लेना हुआ महंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेना महंगा हो गया है। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद अब एसबीआई ने अपने कर्ज की दरों को 10 बेसिस पॉइंट्स 0.10% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई दरें 15 फरवरी 2023 से ही लागू हो गई है। बीबीसी के दफ्तर में तीसरे दिन भी आईटी रेड जारी, कर्मचारियों को अगले नोटिस तक वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश। 14 फरवरी को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के स्थित दफ्तरों में शुरू हुई आयकर विभाग की रेड आज 3 दिन बाद भी जारी है। बीबीसी ने कर्मचारियों से अगले नोटिस तक वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है। बंगाल में बजट सेशन के बीच फर्जी विधायक बनकर विधानसभा की लॉबी तक पहुंचा शख्स, फिर खुला उसका राज। बुधवार को कथित तौर पर खुद को एक विधायक बताकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक शख्स ने अवैध रूप से प्रवेश किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हावड़ा जिले के रहने वाले गजानन वर्मा के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि यह घटना तब हुई जब विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया जा रहा था। नेपाल के बाद कर्नाटक से अयोध्या पहुंची एक और शिला। परीक्षण के बाद मूर्ति के लिए होगा चयन। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्तियों के लिए पत्थरों का परीक्षण किया जा रहा है। बीते दिनों नेपाल से देवशिला अयोध्या पहुंची थी। इसके बाद अब कर्नाटका से भी एक शिला लाई गई है। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने यमुनोत्री रोपवे परियोजना को दी मंजूरी। उत्तराखंड के 4 धामों में शामिल यमुनोत्री के लिए रोपवे परियोजना को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट का उत्तराखंड वासियों लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने कहा कि खरसाली से यमुनोत्री तक 3.5 किलोमीटर रोपवे न सिर्फ हिमालय के मंदिर की दूरी को कम करेगा, बल्कि तीर्थ यात्रियों, विशेष रूप से बुजुर्गों को लगभग 5 किलोमीटर की कठिन यात्रा करने से भी बचाएगा। यूपी बिहार से बंगाल तक 500 से ज्यादा ट्रेनें आज रद्द। भारतीय रेलवे की ओर से हर रोज प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें विभिन्न कारणों से कैंसिल, डाइवर्टेड और रीस्केड्यूल ट्रेनों की जानकारी मिलती है। आज आपको बता दें कि यूपी से बिहार तक की करीबन 500 से ज्यादा ट्रेनें आज रद्द हो गई हैं। सुल्तानपुर में रेल हादसा, 2 मालगाड़ियों की टक्कर, पटरी से उतरे 6 डब्बे। सुल्तानपुर जंक्शन के पास 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में मालगाड़ी के 6 डब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद पूरा रेल ट्रैक बाधित हो गया। इस घटना से रेल महकमे में अफरा तफरी मच गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान एक आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। आतंकियों का ग्रुप सैदपोरा फॉरवर्ड इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। दिल्ली में आज मौसम खुशनुमा, वीकेंड पे बढ़ सकता है पारा। दिल्ली में आज यानी 16 फरवरी को आसमान साफ रहने के साथ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान बढ़कर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कल यानी 17 फरवरी की बात करें तो न्यूनतम तापमान बढ़कर 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है।